कोई इस तरह का किलर है जो सिर्फ शौक के लिए मर्डर कर रहा है। एक ही गोली से आदमी मरता था। 2003 में 17 अक्टूबर और रात के 12:15 और एक धमाका ऐसा हुआ तो एक बार जागे तो देखा कि मेरे पिताजी को गोली लगी है। बिल्कुल डर का माहौल, कोई रिश्तेदार नातेदार बिल्कुल आने के लिए बंद, शादियां बंद हो गई। रात में पहरा होता था, 15-16 लोग पूरे गांव में सब ले करके वही भाला लेके घूमत रह रहा था। रायबरेली पोस्टिंग में बड़ी एक रोचक और जनमानस को हिला देने वाली घटना होनी शुरू हो गई थी। जब मैं पोस्टिंग हुई थी तो लगभग 2003 के आसपास की बात है ये। तो ये फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। उसमें एक पर्टिकुलर पॉकेट में मुझे लगता है कि करीब 5-6 गांव होंगे, ब्राह्मणी, श्रवणपुर और भी 5-6 गांव। तो उस पॉकेट में एक मर्डर हुआ था। तो मर्डर में एजेड आदमी की डेथ हुई थी, रात में डेथ हुई थी। तो कोई रंजिश मिला नहीं, कोई बात मिली नहीं। जब हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए अपनी टीम के साथ, पता चला कि ऐसे मर्डर पिछले कई सालों से हो रहे हैं। एक ही टाइम में घटना हो रही थी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास, और पर्टिकुलर 5-6 विलेजेस के बीच में। जितने समय जिसको मौका मिल जाता था उतने समय हाथ साफ। पहले मर्डर जो है सुबालक मौर्य जी का हुआ था, बाहर नहीं निकलता था कोई, इतना खौफ था। कोई रिश्तेदार नातेदार बिल्कुल आने के लिए बंद, शादियां बंद हो गई थी। लोग बाग शादी भी करने से हमारे यहाँ घबराते थे। सरवन ग्राम सभा का नाम सुनते ही रात में वहाँ लोगों का मूवमेंट बंद हो गया था। यहाँ तक कि मुझे बताया कि कुछ सरकारी काम जो क्षेत्र में चल रहे थे वो भी डर के मारे लोगों ने बंद कर दिया था। तो मैंने जब देखा कि ये पीछे 5-6 साल से घटना हो रही है 98 या 99 से, और केसेस निकलवाए उसके बारे में, तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए। उसमें ये मैंने देखा कि ऑलमोस्ट एक ही कास्ट के व्यक्ति की मर्डर हो रही थी। लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास हो रहे थे मर्डर। सैटरडे, संडे एंड मंडे, इन डेज में मर्डर होते थे। एक ही गोली से आदमी मरता था, सिंगल शॉट। तो भाग कैसे भाई, तो हम बगल में रहा तो बतावा हम कहा यार को, तो इधर और से छत से चिल्लाने लगी। तो ये गोली यहाँ मारे रहे पीछे, और जब हाथ धरी उसको पड़ी तो हाथ से घुस गया। मैं उस फ्रीक्वेंसी में उसके कारतूस खरीदने की संख्या भी वैसे ही बढ़ गई थी। उसके पहले कारतूस खरीदता ही नहीं था। सनक सवार हो गई कि मुझे किसी की हत्या करनी है, मुझे खून देने की इच्छा हो रही है। रात कुछ निकलता था, वो एक ही गोली मारता था, और जब तक हुआ तब तक वो तुझे रात के अंधेरे में गायब हो जाता था वो। 2003 में 17 अक्टूबर तारीख थी और रात के 12:15 मैं को अपने कमरे में सोया था बगल में, और एक धमाका ऐसा हुआ तो एक बार जागे तो देखा कि मेरे पिताजी को गोली लगी। आए देखे कोई जभी इसी के कान के पास गोली मारी गई थी। इधर पकड़ का सुराग था, लेकिन इधर पूरा भेजा निकल गया। तब मैं क्या करूँ, अब तब तक गांव के भी सारे लोग आ गए, मेरी माँ भी थी। कब पुलिस को इतला हुई, कब पुलिस आई, और धमाका करने वाले जो थे 2 लोग थे जो कि भागते हुए देखा। दौड़े तो, लेकिन समझ नहीं पाए कि कौन से लोग थे, मुंह भाग जो गए थे। उस टाइमिंग पे मैंने उन पर्टिकुलर डेज में मैंने गश्त को बहुत तेज कर दिया। मतलब 7-8 थानों से फोर्स बुला करके उस एरिया में उसकी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, विलेज टू विलेज, पगडंडी से, दाहिने से, बाएं से, जितने भी रास्ते मिलते थे, मोटरसाइकिल स्क्वाड। और वहां पे चौकी खुलवा करके, चौकी को ड्रैगन लाइट दे करके उसकी बहुत चौकी को पूरा मजबूत किया गया, वायरलेस सेट वगैरह सब लगा करके। उससे क्या हुआ कि उससे घटनाएं रुकनी शुरू हो गई। जो घटनाएं पहले 2-3 महीने में एक बार हो जाया कर रही थी, क्योंकि वो साइकोपैथ किलर था, तो उसको जब तक मर्डर नहीं करता उसको चैन नहीं मिल रहा था, तो वो फिर निकलना शुरू किया। तो वो आसान टारगेट ढूंढ रहा था कि जल्दी से कोई मेरे, और उस आसान टारगेट ढूंढने के चक्कर में वो पकड़ा गया। मुझे याद है वो वाकया इसी गांव सरवल में एक ऐसी हत्या हुई जहां पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था। आखिरी हत्या इस्लाम साहू की उस रात हुई जब गांव में जाड़े के समय लोग तपता ताप रहे थे, और उस समय उसके सर में पीछे से वार किया गया, पीछे से गोली मारी है। तो घटना के बाद से जैसे ही वो भागा, भागने के बाद से किसी ने गांव में बताया कि साहब ये तो इस घर का कोई आदमी निकल करके भागा है उस गांव में जिसमें लास्ट मर्डर जिसमें वो पकड़ा गया था।
हम लोगों ने घर की तलाशी ली, घर की तलाशी ली तो बंदूक मिला, उसके घर में कुछ नकली दाढ़ी मूंछ में सब तमाम चीजें मिली। तो ये शक हुआ कि ये आदमी यही है, उसको हम लोग ढूंढने लगे। वही सदाशिव साहू का घर था। और वो आदमी बाद में हम लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ने से पूरी तफ्तीश किया तो बताया साहब हमको मर्डर करने की तफसील हो लग गई थी। जब एक आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक आध महीने जब इसको कोई इस तरह का मानसिक खुराक नहीं मिलता था तो ये शिकार की तलाश में निकल जाता था आदमी। लकली बहुत अच्छा हुआ कि वो जिंदा पकड़ा गया, मुठभेड़ करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि साइकोपैथ किलर जनरली अपने आप को खत्म भी कर लेते हैं, कई बार सुनने में आया है। हम मीडिया वालों के सामने पुलिस लाइन में उसको पेश किया था। पूरे जिले का मीडिया, बहेश का मीडिया, कम से कम नहीं तो उस समय 150-125 पत्रकार को कुल मिलाकर पहुंचे ही हो गए उस हत्यारे को देखने। इतनी तादाद हो गई थी कि पुलिस लाइन के सवादार की बजाय खुले में प्रस्ताव पेश की, और वो शायद हल्के जाने के दिन थे। पुलिस को अपनी कामयाबी पर बड़ा फक्र था। अफसर खुश थे कि हमने हत्यारा पकड़ लिया। जब वो आया, ये हुआ कि भाई ये तो मना कर रहा है, तो हम लोगों ने कहा भाई हमारा टेस्ट यही है, सारे एविडेंस साहब के खिलाफ थे तो पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने हमारे एसपी साहब ने, कि साहब टेस्ट हमारा यही है कि घटना ना हो, और घटना नहीं हुआ उसके बाद। पुलिस की फाइलों में इसके बाद से हम लोगों ने इसको बाकायदे डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड बना करके इसकी केस स्टडी बना करके इसको एनपीए एकेडमी हैदराबाद में भेजा गया था ताकि लोगों को जानकारी मिले। यहाँ भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड में जरूर होगा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टडी करें तो कैसे केसेस को सॉल्व करना चाहिए, ये सब रिकॉर्ड में लेने के लिए। इट वॉज इंटरेस्टिंग केस।